बेबाक बोल। देश के कोने कोने की हर खबर। हूँ आपके साथ निशा यादव। मुद्दा आपका उठाएंगे हम बनेंगे आपकी आवाज। और मैं हूँ आपके साथ कुलवंत सिंह। देश भर में 260 रिपोर्टों के साथ आपकी आवाज हम पहुँचाएंगे सरकार तक। और बने रहिए हमारे साथ। विशाल किसान सम्मेलन का हुआ आयोजन। खबर चित्रंगी विकासखंड मुख्यालय चित्रंगी से। किनाजी, जायस, जीएसयू, गोंडवाना महासभा, अखिल भारतीय किसान क्रांतिकारी महासभा जैसे कई संगठनों द्वारा 14 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन मंच के माध्यम से किया गया। इसका मूल उद्देश्य 14 सूत्रीय मांगों को राज्य से लेकर केंद्र तक उक्त विषयों को पहुंचाया जाए, क्योंकि सरकार द्वारा वन भूमि कोल कंपनियों को देकर राजस्व भूमि पर बने मकानों को गिराया जा रहा है, फसलों को भी नष्ट किया जा रहा है। उक्त के तारतम्य में उपरोक्त संगठनों द्वारा किसानों, मजदूरों और गरीबों के हित की लड़ाई के लिए अपील की गई। इसमें क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। इस कार्यक्रम में हर वर्ग से चित्रंगी विकासखंड के गांव के कोने कोने से लगभग हजारों की संख्या में मजदूर, किसान और प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण ढंग से मंच के माध्यम से कई वक्ताओं द्वारा अपनी बात रखते हुए रैली के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए उपखंड अधिकारी महोदय चित्रंगी को 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर कार्यक्रम का समापन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अशोक सिंह पैगाम, दल प्रताप सिंह सामाजिक कार्यकर्ता, मंच संचालन दरोगा सिंह, दुर्गा सिंह, राजकुमार सिंह, बैजनाथ विश्वकर्मा, तीरथ विश्वकर्मा, राजू सिंह, रतिभान, प्रकाश, सवाई लाल सिंह सहित हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। चित्रंगी सिंगरौली से विनोद विश्वकर्मा के साथ शिवेंद्रधर द्विवेदी की रिपोर्ट। मांग किया गया था, वैसे आए भी हैं लोग। देख लीजिए, किसी भी तरह का कोई खुराफात नहीं हुआ। कलेक्टर साहब से बात करिए, उनको तत्काल यहाँ हटाया जाए। हमें ऐसे अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम। मैं आपसे आज के इस कार्यक्रम के विषय और उद्देश्य जानना चाहता हूँ। आज किसान महाआंदोलन है। किसानों की समस्या को लेकर हम लोग संयुक्त मोर्चा के माध्यम से इस आंदोलन के ऊपर यहाँ पर खड़े हैं। मैं आपसे एक सवाल भी करना चाहता हूँ और उसका जवाब भी देना चाहता हूँ। जी। प्रशासन के द्वारा कमाल डी में हो गया 100 एकड़ ज़मीन, जहाँ पर आदिवासी और SC और ST के लोग बसते हैं, उन सरकारी ज़मीनों पर खड़ी फसल को ट्रैक्टर और JCB लगाकर सारे फसल को नष्ट कर दिया गया। ये क्या मानवता है? सरकार की नीयत क्या है? सरकार रोजी रोटी और कपड़ा मकान की व्यवस्था करती है, लेकिन जो केंद्र और राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों को उजाड़ने के लिए हो गया। इनके ऊपर बिना नोटिस, बिना सूचना, जबकि ऐसे संविधान में व्यवस्था नहीं है, खड़ी फसल को नष्ट करने का कहीं वैसा अधिकार नहीं है। वो सारे निरा भूमि हैं। वो आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा मिलना था, वो भी नहीं मिल पाया, हो गया। और सदियों से बसे हैं, उनको सरकारी ज़मीन का आज तक पट्टा नहीं दिया गया। उनके सारे फसल को नष्ट कर दिया गया। दूसरी, सुलरी कोयल माइंस के बदले में, जो वन भूमि के बदले में शासन के डाला, हरमा, माझी, बगदरी, करौंदिया, जो 5-7 गांव हैं, झपरा टोला, इन तमाम गांवों में जहां शासन की ज़मीनें थी, सरकारी ज़मीनें थी, उन ज़मीनों को कोल ब्लॉक के लिए हो गया। बदले में जो वन भूमि के बदले में राजस्व के भूमि पर दिया गया, जहां पर भारी तादाद में हमारे आदिवासी भाई बसते हैं, निवास कर रहे हैं। उनके ज़िंदगी और जीवन के सवाल है। और मैं जानना चाहूँगा कि कितने सूत्रीय मांगों को लेकर के आप सब लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी तो हमारा ज्ञापन बन रहा है। एक और बड़ा मुद्दा है कि हमारा जो 2005 और 6 वन अधिकार कानून जो बना है, जहाँ पर आदिवासी सदियों से निवास करते हैं, जंगलों में जोत कोड़ करते हैं, उन अराजियों को वनाधिकार पट्टा देने का शासन ने व्यवस्था की थी, कानून में व्यवस्था है। लेकिन आज तक उनके सारे दावे आपात कर दिए गए। लगभग 10% मैं समझता हूँ सिंगरौली ज़िले में 10% आदिवासी भाइयों को पट्टा आज तक मिला है। तो इसको लेकर हम आए हो गया कि हमारे जो दावे आपात कर दिए गए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं,
पुनः उन दावों को स्वीकार किया जाए, जो जंगलों पहाड़ों में बसने वाले आदिवासी भाइयों को सबको वनाधिकार का लाभ दिया जाए, पट्टा दिलाया जाए। अभी आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसका समापन आप कहीं पर आवेदन दे के करेंगे कि या किस तरीके से इस कार्यक्रम का समापन आज करेंगे आप? आज तो हम माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे हो गया, और उनसे गुजारिश करेंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, अभी हमारे साथियों से चर्चा होगा, अगर हमारे मांगों पर सही निर्णय नहीं आया हो गया, हमारी मांगों को नहीं मानी गई, तो हम आगे भी क्रमिक आंदोलन करने के भी बाध्य होंगे। धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन